मजहर अब्बास साहब, वैसे ये भी सोचने का नुक्ता है, बाइक तो हार्ली डेविडसन भी है, तो अगर कोई लेके पहुंच जाए कि भाई मुझे सब्सिडाइज तेल दे दो फिर। अलीना देखिए, जवाब तो मेरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितना भी रिलीफ दे दें, जो महंगाई बढ़ने की शरह है ना, उसको आप मीट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ ग्लोबल मार्केट नहीं है, उसकी वजह लोकल मार्केट भी है। और उसकी क्योंकि ये जितने वुज़रा हैं, जितने गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वजीर खजाना हैं, आई एम श्योर ये बाजारों में नहीं जाते, ये बाजारों में जाके जो है मार्केट से के रेट्स नहीं लेते, ये बाजारों में जाके खरीदारी नहीं किया करते। अगर ये जाएं तो इन्हें पता चले कि लोगों की परेशानियां क्या हैं, इनको अंदाजा हो जाएगा कि जो मिनिमम वेजेस 25,000 रखी थी उसका हाल क्या है। वो 25,000 भी लोगों को सही मानों में नहीं मिलती, लेकिन जो महंगाई की शरह है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है। मार्केट में आप जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और सिर्फ जो है रोजमर्रा की अशिया का मामला नहीं है। आप ट्रांसपोर्ट देखें, मनमाने किराए में इजाफा हो जाता है। आप टैक्सी देखें, टैक्सी और रिक्शा के मीटर भी खत्म हो गए हैं, लिहाजा वो जिस कीमत पे जो वो चाहें आप किराया बढ़ा देते हैं, आप कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो लोगों की मिजरीज हैं वो इन लोगों को अंदाजा ही नहीं है। दवाओं की कीमतें 300-400% बढ़ गई हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। उसका ताल्लुक इससे क्या है? तो जो ओवरऑल जो बढ़ी है, कीमतें बढ़ी हैं, वो आप कितना रिलीफ देंगे? क्या 25,000 जो मिनिमम सैलरी है उसको 50,000 कर देंगे? आप कर दें 50,000, शायद थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए लोगों को उसमें। लेकिन जो परसेंटेज है बढ़ने की, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस अगर मुसलसल बढ़ती रहेगी तो कीमतें बढ़ती रहेंगी, तो आपके रिलीफ का क्या होगा? तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये सिर्फ सियासी बयान नजर आता है। शायद कुछ रिलीफ दे दे, लेकिन वो जो रिलीफ के ऑप्टिक्स हैं वो उससे बड़े मुख्तलिफ हैं जो महंगाई की शरह है। तशवीशनाक बात यह है कि हमें तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में कोरोना का इम्पैक्ट जो है कंपैरेटिवली बड़ा कम है, तो शायद एग्जैक्टली तो जब कंपैरिजन किया जाता था तो ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि शायद जो महंगाई के असरात हैं वो भी थोड़े से कम होंगे कंपैरेटिवली खित्ते से। लेकिन यहाँ पर तो खित्ते में पाकिस्तान महंगाई के एतबार से सबसे ज्यादा है। देखिए, यही मैं कह रहा हूं ना कि आप पहले तो हम दावे बहुत किया करते थे। अब इकोनॉमिस्ट जो है वो दुनिया भर में सबसे मोतबर रिसाला समझा जाता है इस लिहाज से। तो अगर उसमें आपका नंबर चौथा है तो आप खुद ही अंदाजा कर लें, जो दावे आप किया करते थे कि हमारी जो है वो दुनिया के मुकाबले में हमारे यहाँ महंगाई बहुत कम है, वो सब एक्सपोज हो गया ना, वो सारी चीजें एक्सपोज हो गई ना। तो फिर एतराफ करें कि सूरत हाल आपके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। एतराफ करें कि आप अच्छी गवर्नेंस की मिसालें नहीं कायम कर सके। एतराफ करें कि आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ओके, ठीक है जी, हमारे तमाम पैनलिस्ट नहीं का ऑप्शन लेते हैं। और जनाब, बड़ी तशवीह बात कि जिस तरह के हमारे तमाम पैनलिस्ट ने कहा तो यही जाता था कि जनाब पाकिस्तान में कंपैरेटिवली हालात बड़े बेहतर हैं, पाकिस्तान में कंपैरेटिवली खित्ते के मुकाबले में खासतौर पर बड़े सब्सिडाइज्ड रेट में चीजें मिल रही हैं। लेकिन जनाब इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया।